भाजपा का जो घोषणा पत्र है उसमें ना तो खेत मजदूरों की मौजूदा स्थिति है उसको दर्शाया गया है। केंद्र की सरकार ने जो पर्याप्त बजट मनरेगा में रखना चाहिए वो नहीं। मोदी साहब ने तो ये कहा था कि 2022 तक सबको जो है आवास उपलब्ध करा देंगे, लेकिन कहाँ है? के लिए चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और हरियाणा में ये 25 मई को चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किए हैं। भाजपा का जो घोषणा पत्र है उसमें ना तो खेत मजदूरों की मौजूदा स्थिति है उसको दर्शाया गया है, यानी कि कोई स्वीकार नहीं किया उनके ऊपर जो संकट है, और ना ही उनके उत्थान के लिए आगे कोई उसमें घोषणा की गई है। आज हम देखते हैं खासतौर से जो रोजगार की गारंटी की बात करी थी मोदी साहब ने, भाजपा ने, आज रोजगार की स्थिति क्या है? खासतौर से जो ग्रामीण मजदूर हैं, खेती में काम बचा नहीं या मशीनीकरण आ गया, न्यूनतम स्तर पे चला गया काम। और दूसरी जो उम्मीद थी मनरेगा के अंदर जिसमें 100 दिन की कानूनी गारंटी है काम की, पिछली साल भी हमने देखा है और इससे पहले भी केंद्र की सरकार ने जो पर्याप्त बजट मनरेगा में रखना चाहिए वो नहीं रखा गया। और राष्ट्रीय औसत जो है काम के दिनों की प्रति परिवार केवल 47 दिन आई है, यानी कि 100 दिन का काम नहीं मिला। यदि हरियाणा के अंदर देखें तो हम यहाँ भी 33 दिन काम मिला है केवल, यानी कि 100 दिन पूरा काम नहीं मिला। जबकि इसके अंदर होना ये चाहिए था कि जैसी स्थिति है, रोजगार नहीं है खेत मजदूरों के पास, ग्रामीण गरीब लोगों के पास, उनको मनरेगा में काम देने के लिए 200 दिन करने चाहिए और उनकी दिहाड़ी भी बढ़ोतरी करनी चाहिए, लेकिन ये बढ़ा नहीं रहे। बल्कि पिछले वर्षों में खेत मजदूरों की जो दिहाड़ी है उसमें भी गिरावट आई है 3% की। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस पे कार्य किया है और अध्ययन पेपर रखा है लोगों के सामने, उसमें नकारात्मक रुझान है। इसके ऊपर भी सरकार ने कुछ नहीं बोला कि दिहाड़ी बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसी तरह भूमि सुधार की जो बात थी, जो आस लगाए बैठे हैं भूमिहीन या खेत मजदूर गरीब लोग, वो जो प्राथमिकता है कारपोरेट के लिए है जमीन देने की, लेकिन इनको नहीं है। और आवास के मामले में भी यही है। वैसे तो मोदी साहब ने तो ये कहा था कि 2022 तक सबको जो है आवास उपलब्ध करा देंगे, लेकिन कहाँ है? गांव के अंदर हजारों लाखों लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं पड़ा, किसी का मकान नहीं बना, किसी को प्लाट नहीं दिया गया। ये आज दिक्कत है। और ये भी कह रहे हैं कि गरीबी खत्म होगी। कहाँ गरीबी खत्म होगी? आप देखो 2014 के अंदर वैश्विक भूख सूचकांक के जो आंकड़े हैं, 76 जो गरीब देश थे, भूखमरी थी जिनमें, अपने भारत का नंबर 55वें स्थान पे था। अब वो खिसक के 2023 में 125 देशों में से 111वें स्थान पे चला गया, जो शर्मनाक है पूरे देश के लिए। और दूसरी बात, खुद ये केंद्र सरकार जो है मोदी के नेतृत्व वाली, वो कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं प्रति व्यक्ति, यानी कि खुद स्वीकार कर रही है सरकार कि भूखमरी है, गरीबी है देश के अंदर। लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून जो 2013 के अंदर बना था, जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने की बात थी, 35 किलो अनाज प्रति परिवार को, जो गरीब लोग हैं, सरकार ने उस सब्सिडी को खत्म कर दिया। यानी कि बिल्कुल भी खेत मजदूर गरीब जो लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनकी अनदेखी ये सरकार कर रही है। अब जब गरीबी है तो उनके ऊपर ज्यादा तकलीफें भी ज्यादा हैं और अन्याय भी उनके साथ ज्यादा हो रहा है। हम देखते हैं दलितों के ऊपर हर रोज जो है घटनाएं बढ़ रही हैं। किस तरीके से बीजेपी का एक नेता जो ट्राइबल्स है, दलित आदिवासी है, उसके मुंह पे पेशाब कर रहा है, महिलाओं के साथ हाथरस के अंदर या कठुआ के अंदर ये भाजपा वाले झंडे लेके आ जाते हैं उनको बचाने के लिए, यानी कि अपराधियों के साथ संरक्षण है उनका, कोई लेना देना नहीं है। जब वो खेत मजदूरों की बात नहीं करते तो खेत मजदूर भाजपा को क्यों वोट देंगे? तो मैं खेत मजदूर उनके नाते, प्रतिनिधि होने के नाते ये आह्वान भी करता हूं कि भाजपा को हराया जाए। बहुत सारी वो ऐसी भी पार्टी है जिन्होंने कुछ न कुछ जगह दी है खेत मजदूरों के लिए। निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताना चाहिए, जिससे देश में एक वातावरण अलग तरह का बनेगा, जिससे संघर्ष के भी रास्ते खुलेंगे
और इनका जीवन बेहतरी के लिए भी कोई रास्ते खुल सकते हैं। धन्यवाद।